आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चलने वाला है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने जिस सवाल को अभी करने जा रहे हैं, ये सवाल यूट्यूब पर ऑलरेडी पिछले साल हमने पढ़ा दिया था, लेकिन उसका प्लेलिस्ट नहीं बनने के कारण जो है ना, फिर से मैं इस सवाल को कर रहा हूँ यूट्यूब पर। आप वहाँ जाके आप देखने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए देखने का प्रयास करें। सवाल कह रहा है क्या, 90 डिग्री का किसी बिंदु पर जो है ना, आप 90 डिग्री का एंगल बनावे और उसका पुष्टि करें। तो चलो कल बच्चे हमने बेसिक में पढ़ा दिया था सारे बच्चे को कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। आप अपने प्रकार को खोल लेंगे, जितना आवश्यकता करे, जितना आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, इसको ये फैला लेंगे। तो चलो देखो, यहाँ रखना है, एक चाप लगा देनी है, एक चाप हमने लगा दिया, फिर यहाँ रख के दूसरी चाप लगाना है, फिर यहाँ रख के थोड़ा लंबा चाप लगानी है, लगा दिया, फिर यहाँ रख के इस चाप को फिर से कट कर लेंगे। हमारे साथ करोगे ताकि तुम्हारा अच्छा से बन सके। चलो देखो, देखने का प्रयास करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन पुष्टि भी करना है, यही ना। तो पुष्टि करना है बच्चे, तो कैसे करेंगे, पहले देखो पुष्टि करना है तो पहले इसको डॉटेड से हम दिखा देंगे। ये हो गया लास्ट चाप और ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले चाप हो गया ये। इसके बाद ये देखो, ये पहला चाप हमने खींचा था और इंटरसेक्ट कराया था, तो ये हो गया आपका। अब देखो हमें इसमें से क्या करना है, 90 डिग्री ज्ञात करनी है। तो देखो जरा सा रचना लिखते हैं। तो 90 डिग्री ये होगा, 90 डिग्री ये होगा। अब तुम क्या करो, इसको साफ सुथरा कर दो। कुछ कंस्ट्रक्शन रहने देंगे, बाकी बात को साफ सुथरा कर देंगे ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे। चलो देखो, ये हो गया, बन के तैयार हो गया। बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, रचना लिखना है। रचना सर्वप्रथम एक नंबर में, सर्वप्रथम किरण ए बी लिया। फिर क्या किया, बिंदु बी पर एक चाप काटा। फिर हमने क्या किया, पहले चाप पर दो चाप लगाया। कम से कम बात लिखना है, कुछ बात ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो बोर्ड भर जाएगा। इसके बाद देखो जरा सा, फिर पहले वाले चाप की माध्यम से पहले वाले चाप की माध्यम से 60 डिग्री और 120 डिग्री, 120 डिग्री के कटान बिंदु से एक किरण खींचा। देन हमने क्या किया देखो समझो,
60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच 90 डिग्री की रचना की। अब पुष्टि करना है। पुष्टि क्या है? पुष्टि। चलो बच्चे, पुष्टि करना है। ये अपना अनुसार लिखना है, जरूरी नहीं कि जैसा हमने लिखा वैसा ही लिखना है। आवश्यकता अनुसार तुम लोगों को क्या करना है? लिखना है। बात समझ रहे हो? जो जो काम यहाँ किए हैं, जैसा तुमको समझ में आता है वैसा इस तरह से लिखना है। अब पुष्टि करना है। पुष्टि करना है। पुष्टि क्या किए कि एंगल देखो, इसका कुछ नाम रख दे। पहले देखो, एंगल हमने क्या किया था? कि रख देते हैं नाम, कोई दिक्कत? तो पहले देखो 60 का किए थे ना बच्चे। ये हमने पहले क्या किया था? देखो BAC, क्या BAC, और देखो एंगल देखो CAE, ये भी 60 का है, समझो। यहाँ तक 60 हुआ, ये 120 का, तो ये भी 60 होगा ना। तो चलो ये हो जाएगा क्या? CAE ये बराबर तुम्हारा 60 डिग्री है। कितने डिग्री है बच्चे? 60 डिग्री। अब देखो हम लोग निकालते हैं क्या? DAE, क्या बच्चे? एंगल DAE जरा देखने का प्रयास करो। DAE ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? पूरे 60 का ये आधा है ना, तो क्या करेंगे? 1/2 एंगल CAE, क्या बच्चे? CAE यहाँ दिया भी है। तो एंगल DAE बराबर 1/2 गुना 60, कट के कितना हो जाएगा? 30। DAE बराबर 30 डिग्री हो गया बच्चे। यही देखने का प्रयास करो। ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? ये एंगल को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए तुमको DAB ज्ञात करना है, 90 समकोण बनाना है। या चाहे BAD, क्या BAD बराबर, तो क्या हो जाएगा? DAE DAC या प्लस एंगल क्या हो जाएगा? CAB, क्या CAB। तो देखो यहाँ BAD बराबर, इसका वैल्यू कितना निकाले हैं? इसका वैल्यू देखो, DAE का कितना है? DAE लिख दिया। देखो DAC निकालना था। DAC ज्ञात करना था। तो CAE, ठीक है यार। तो इसका वैल्यू तो 30 निकल गया, तो यहाँ 30 पुट कर दो। इसका वैल्यू कितना है? 60 है ना बच्चे। देखो यहाँ CAB, देखो CAB यानी यहाँ लिख दिए हैं। देखो BAC, देखो एक ही चीज है। ये BAC लिखो, BAC, बात समझ रहे ना? देखो BAC लिखो, CAB लिखो, एक ही चीज है ना। ये कितने का है? 60 का है, 60 डिग्री। तो एंगल BAD बराबर, दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा? 90 डिग्री। यही पुष्टि करना था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में। तो चलिए इस तरह से क्या करना है? बना लेनी है और रचना अपने ढंग से लिखना है। रचना क्या करना है? अपने ढंग से लिखना है। देखो बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास करो। ये क्या हुआ? शॉर्टकट तरीका, वन लाइनर हो गया है ना। और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ आप सुधार लेंगे। यहाँ बिंदु A पर हम लोग क्या किए हैं? चाप काटा है हमने। चलो देखो यहाँ समझो, इसको ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो। अब तो हम मिटा दिए हैं। देखो कहेगा कि AB किरण खींचा है ना, बिंदु A पर किसी माप का एक चाप काटा,
तो थोड़ा सा लंबा लंबा स्टेप जाएगा, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। फिर क्या किया, इसका नाम दे देगा, ठीक है ना, इसका ए भी दिया तो इसका सी, अब सी से एक, सी को केंद्र मारकर एक चाप लगाया तो इसका डी दे देगा, है ना। अब डी से एक चाप, डी से क्या किया कि डी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, इसका कुछ नाम देगा, ठीक है ना। एवं प्रकार से फिर क्या किए हम लोग, इसका नाम देंगे कि ए को इससे मिलाया, एवं अपने ढंग से इसको लिखा जाता है। बात समझ रहा ना। इसके बाद पुष्टि करते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर इस तरह से लिखता है तो देखो एक एक लाइन में गया है ना, छोटा छोटा गया है। इसका मतलब है कि ये छोटे छोटे रहते हैं तो बच्चे को जो है ना आसान बुझाता है, और नहीं तो हम बड़े बड़े लिखेंगे तो बच्चे लगता है कि ऐसे हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो अपने भाषा में इसको लिखने का प्रयास करोगे। जो जो काम तुमने बोर्ड पर किया है या कॉपी पर किया है अपने भाषा में लिखो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग नंबर मिलता है और रचना के लिए अलग नंबर मिलता है। अब नेक्स्ट सवाल हम थोड़ा सा अलग टाइप से रचना लिखेंगे, देखना, कहना कहेगा तू लोग क्या सर पिछले तरह से लिखिए। चलो मिटा दें। अभी जैसे जैसे सवाल चल रहा है बच्चे शांतिपूर्वक सुनने का प्रयास करें। 45 डिग्री 90 डिग्री ये चीजें तू लोगों को बता रखे हैं हम, है ना, और तू लोग बना भी सकते हो, लेकिन है क्या कि पुष्टि कीजिए और रचना लिखिए, ये तुमको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, है ना। तो दिक्कत कुछ नहीं है, अपने भाषा में लिखने का प्रयास करना है। अब देखो ये जो सवाल है सेकेंड नंबर का, ये भी जस का तस सवाल है। तो चलो करते हैं, इस सवाल को देखने का प्रयास करोगे, काफी आसान सवाल है और इसका पुष्टि भी हम करेंगे। चलो देखो तू लोग, सबसे पहले क्या करना है, ये किरण खींच लेना है। खींच लिए बच्चे। अब ध्यान से मेरे साथ करोगे, बात नहीं करोगे तो बन जाएगा तुम्हारा। इसको आवश्यकता अनुसार जितना पर रखना है उतना पर रख लीजिए, और एक चाप लगा देंगे यहाँ से, ऐसे लगा दिया हमने। देखो जरा सा बच्चे, और ये चाप चलाना बोर्ड पर आसान बात नहीं है, ए और बी। चलो देखो, इसका नाम जो है ना पी रख दो। अब देखो ये रख दिए। अब हम क्या करेंगे, बिंदु पी को केंद्र मानकर फिर एक चाप लगाएंगे, लगा दिए। फिर इसका भी कुछ नाम रख सकते हो, इसीलिए हम रचना में जो है ना तो लोगों का ये बढ़ेगा। अब पी, इसका नाम क्यू रख दो। अब फिर जो है ना इसको क्यू को केंद्र मानकर फिर एक चाप लगाएंगे लंबा सा, पी क्यू इसका नाम आर रख दो, रख दिए। देखो कितना ये हो रहा है। और इसको क्या करो, यहां से कट करो, इसका भी नाम कुछ रख दो, एस रख दो। अब एस को क्या करो, ए से मिलाओ। क्या करोगे, ए से मिलाओगे। देखो ऐसे करके हमने मिला दिया है। अब देखो 90 वाले को हम लोग क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। 90 वाले को समद्विभाजित करेंगे। चलो देखो 90 वाले चाप को समद्विभाजित करना है तो इसको क्या करेंगे, आधा से अधिक लेकर या इतना ही पर क्या करो, आगे चाप लगा दो, ठीक है ना। आधा से अधिक ले लिया है और यहाँ से एक चाप लगाएंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे, लगा दिए। इसका भी नाम लोग रखता है, तो इसीलिए ये कचरा ना हो जाए। देखो इसका नाम हम टी रख दिए बच्चे। एक बनाते हैं उस तरह से, तब तू लोग कहोगे कि कैसे सर पिछला ही था साफ सुथरा था। ये जो है इसे करके मिला देनी है। ये तुम्हारा बन गया क्या, ये अब तू लोग क्या करोगे, इसको डॉटेड कर दोगे। अब जो भी है कंस्ट्रक्शन उसको मिटा दोगे हल्का हल्का। अब यही तुम्हारा क्या हो गया बच्चे, ये 45 डिग्री हो गया। अब इसको लिखना है। अब लिखना है, कैसे लिखोगे, इस चीजों को समझने का करें प्रयास। अब हम लिखते हैं, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। तो चलो देखो, ये जो रचना की है बच्चे फॉल्स गया ना, चल गया ना, इसीलिए हम शॉर्टकट तरीके से तुमको बता रहे थे। चलो देखो, सर्वप्रथम देखो ए बी किरण खींचा। 2 नंबर में हमने क्या किया था, बिंदु ए को
केंद्र मानकर एक चाप लगाया। यही ना किया बच्चे। 3 नंबर में देखो जरा सा सुनो। फिर हमने क्या किया, क्या क्या था, बिंदु P को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया। कोई दिक्कत? अगला देखो बच्चे, हमने क्या किया फिर बिंदु Q को चाप मानकर तीसरा चाप लगाया। क्या था ना, देखो कितना चाप लगाया, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब देखो क्या किए, बिंदु R को केंद्र मानकर चौथी चाप लगाया और A को S से मिलाया तो 90 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? अब ये थोड़ा सा ये इस तरह से करेगा तो थोड़ा रचना बढ़ेगा, बात समझ रहा ना। अब देखो क्या किए फिर आगे, 90 डिग्री के चाप को समद्विभाजित कर, इसका नाम कुछ रखना चाहता है रख लो, U रख दो। U से मिलाया तो 45 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत? आप पुष्टि करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। पुष्टि देखो करते हैं बच्चे। पुष्टि क्या करोगे, देखो पुष्टि कर रहे हैं तो पुष्टि करोगे क्या, पहले जो है ना एंगल देखो SAB, अच्छा BAS, एंगल BAS बराबर 90 डिग्री है ना। अब जरा सा देखो, हमको क्या करना है, UAB, अच्छा ये BAU निकालना है, UAB कर दो। हाफ ऑफ, ये आधा है ना बच्चे, ये पूरे एंगल का ये आधा है, तो क्या करेंगे, एंगल जरा सा देखो लिख देंगे BAS, तो एंगल UAB बराबर 1/2 गुना 90 होगा बच्चे। एंगल UAB बराबर, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। यही सिद्ध करने के लिए कहा था, पुष्टि करने के लिए कहा था। और ये कंस्ट्रक्शन और ज्यादा लंबे बढ़ सकता है ना। तो हम जितना करते हैं उतना ही करो तुम लोग, बात समझ रहे ना। हम बिल्कुल तुमको छांट के क्रीम देने का कोशिश करते हैं, लेकिन तुम लोग क्रीम लेना नहीं चाहते हो। अगर इसी सवाल को अगर और हम बढ़ावे तभी और होगा इसका कंस्ट्रक्शन। तो जितना ये जो है ना कम से कम लिखो। एग्जामिनर 2-3 बातों को देखता है, ये नहीं कि भर के तो पूरा केवाला उतार देगा यहाँ खाता खेसरा, तो वो देखने वाला नहीं है, बात समझ रहा ना। तो एकदम ये सटीकता से लिखने का प्रयास करो, कम से कम बातों से उसको क्या करो, तो अपने और उसको आकर्षित करने का कोशिश करो। हाँ हमने ऐसा किया है, बात समझ रहे ना। ये देखो कितने चकाचक बन गया। चलो लिखो।